Good morning, all of you. Uh, Mohit, Mohit Adhana, 21, Sir. Yes, sir. and 23, no, 24, Nitish, Yes, sir. 24. and Tushar. Present, sir. तबीयत कैसी है तुषार? अच्छी है सर. Okay, now 48 क्वेश्चन तक कल कर लिए थे हमने, right? So in the previous question, we know the compare the parallel flow of the heat exchanger of LMTD in case of counter flow heat exchanger. Heat exchanger is, कल मैंने आपको बताया था, that is the in case of high, not a lower. ठीक, तो हायर होगा अगर हम पैरेलल फ्लो हम करते हैं. ठीक है, दैट इज टू टाइप्स ऑफ द फ्लो, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन नंबर 49, द थर्मल डिफ्यूसिटी इज ए. थर्मल डिफ्यूसिटी, तो वी नो दैट कि थर्मल डिफ्यूसिटी होता क्या है. तो थर्मल डिफ्यूसिटी को हम क्या लिखते थे? थर्मल डिफ्यूसिटी इज, वी नो दैट अल्फा इक्वल्स टू k upon रो मल्टीप्लाई बाय सी. है ना, थर्मल डिफ्यूसिटी क्या होता है कि अल्फा इक्वल्स टू के अपॉन रो सी. मतलब इट इज द हीट एनर्जी, इट इज द हीट एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी टू प्रोपगेट द थ्रू द मीडियम. इट मीन्स कि जो थर्मल डिफ्यूसिटी है, थर्मल डिफ्यूसिटी इज ऑलवेज द डिपेंड अपॉन ऑलवेज द डिपेंड अपॉन द उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना. अल्फा जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो इसका मतलब है कि द ऑप्शन में दिया हुआ है हमें डायमेंशंस लेस पैरामीटर्स होगा, मैथमेटिकल फार्मूला ओनली होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड डिफ्यूजन ऑफ द टेम्परेचर. द आंसर इज, वी नो कि थर्मल डिफ्यूसिटी अल्फा जो है वो दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट. So that means the thermal diffusivity is, the answer is C, the physical property of the material, that is alpha equals to K upon rho C. जो पैरामीटर्स है रो सी डेंसिटी. ठीक है, तो रो सी इज द गिवन, that means the physical property of the material. Got it? Yes, sir. Okay. क्वेश्चन नंबर 50. 50 इज, फिर से आ गया ट्रांसिएंट हीट फ्लो. ट्रांसिएंट हीट फ्लो, ट्रांसिएंट हीट फ्लो. तो वी नो दैट कि ट्रांसिएंट हीट फ्लो जो होता है वो ट्रांसिएंट हीट इज द डिपेंड अपॉन द यूनिट पर यूनिट टाइम, राइट. तो ऑप्शन इज गिवन, द मेल्टिंग ऑफ द आइस, द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ब्लीडिंग ड्यू टू sun, insulated pipe carrying the superheated steam,
superheated steam and all of it, right? इसका मतलब क्या है कि द ट्रांसिएंट ऑफ द हीट, दैट ट्रांसिएंट का मतलब है कि वी नो कंसीडर द फ्लो ऑफ द हीट पर यूनिट, है ना। तो इसका मतलब है कि इधर वो हीटिंग होगा या कूलिंग होगा, पर यूनिट टाइम इन द एरिया वो स्प्रेड कर रहा है, राइट। तो दिस इज द हीटिंग एंड कूलिंग, द ऑप्शन इज द बी, heating and cooling of the buildings, है ना, due to sun, because वो हीट, ट्रांसिएंट हीट क्या है, फ्लो क्या कर रहा है पर यूनिट एरिया एट द टाइम, तो इधर हीट भी हो सकता है, इधर कूल भी हो सकता है ना। मेल्टिंग ऑफ द आइस नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ द आइस नॉट ए, ये ड्यू टू नॉट ए सन, अगर हम हीट दे रहे हैं या एटमॉस्फेरिक एयर है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो ट्रांसिएंट हीट ऑलवेज द फ्लो इज हीटिंग और कूलिंग ऑन द बिल्डिंग ड्यू टू द सन, दिस इज द अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। क्वेश्चंस अगर आ रहा है उसके, लेकिन ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऑप्शंस तो आप जरूर आप पढ़ें कि ऑप्शंस क्या मतलब इसका मीनिंग्स क्या कह रहा है क्वेश्चंस, और इस चीज को ध्यान रखिए कि ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ही आप आंसर्स को आप सेटिस्फाइड करेंगे, है ना, डायरेक्टली आप आंसर्स नहीं दे सकते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द transmission of heat by the molecular collision, transmission of the heat, transmission of the heat, कौन बता सकते हैं? कंडक्शन सर। कंडक्शन, कंडक्शन नहीं, ट्रांसमिशन ऑफ द हीट, सर कन्वेक्शन तो सर ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स से होता है सर, एक जगह से दूसरी जगह पे करने पे। ये क्या कह रहा इसमें है कि वो ट्रांसमिशन ऑफ द हीट बाय मॉलिक्यूल मॉलिकुलर कोलिजन, मॉलिकुलर कोलिजन, क्या होगा? कोई और बता सकते हैं? मॉलिकुलर कोलिजन से रेडिएशन में होता है। रेडिएशन कब होता है? ट्रांसमिशन जो हो रहा है थ्रू द मॉलिकुलर, हमने पढ़ा था कि हायर मॉलिकुलर जो है वो लोअर की ओर ट्रांसमिशन होगा ड्यू टू द रेडिएशन, पढ़ा था। तो यहाँ क्वेश्चंस में गिवन है कि ट्रांसमिशन ऑफ द हीट बाय द मॉलिकुलर कोलिजन, मॉलिकुलर जो है कोलिजन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, दैट रीजन इज ड्यू टू द रेडिएशन, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cases heat is transferred by the conduction, convection and radiation? इनमें से कौन सा केस है जो हीट ट्रांसफर्ड हो रहा है
जो कंडक्शन भी होगा, कन्वेक्शन भी होगा और रेडिएशन भी होगा। कौन बता सकते हैं? ये ऑप्शन जो दे रखा है, बॉयलर, फर्नेस, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर कॉइल, melting of the ice and all of the above. Who is tell answer? Anyone? जिसमें कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन भी हो रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये ऑप्शन से हमें आंसर मिल रहा है। ये ऑप्शन हमें क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन से आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है। Who is tell answer? Anyone? सर शायद बॉयलर फाइनेंस। Any other? Any other student? Yes, you are right. द बॉयलर फर्नेस, बॉयलर में क्या काम होता है? बॉयलर में हम हीट देते हैं, हीट जनरेट करते हैं, है ना, चाहे वो हाई प्रेशर बॉयलर हो या लो प्रेशर बॉयलर हो, राइट। और बॉयलर में हम हीट हमने कोल को बर्न किया, हीट दिया, और वो ड्यू टू द कंडक्शन क्या हो रहा है? हीट जनरेट होगा, वाटर जो है वो हीट होगा, है ना, और फ्लो द पाइप एंड ट्यूब, राइट, ट्यूब के अकॉर्डिंग फ्लो होगा, जो कि हमारा फ्लो इज द ट्रांसफर ओवर देयर ऑन द ड्यू टू द कन्वेक्शन, है ना। काउंटर फ्लो भी हो सकता है, पैरेलल फ्लो भी हो सकता है, या मिक्स्ड फ्लो भी हो सकता है। तीन तरह का फ्लो हमने पढ़ा था जब हमने कन्वेक्शन पढ़ा था, राइट। काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो। और रेडिएशन भी हो रहा है ना, रेडिएशन इज ऑल्सो देयर बिकॉज हायर मॉलिक्यूल जो है वो लोअर मॉलिक्यूल से वो मिक्स होना चाहिए, राइट। तो दैट इज द आंसर इज बॉयलर फर्नेस, यू आर राइट, गॉट इट। इस तरह से क्वेश्चंस को हम समझेंगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स को देना है, ठीक है। कौन? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is the generally used to measure the temperature inside a furnace, inside a furnace, फर्नेस में कौन सा टूल्स है जो हम मेजर करते हैं, है ना, कौन सा टूल्स से हम मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, और वो इनसाइड ऑफ द फर्नेस में। ये 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ये चीजें। गैस थर्मामीटर, ऑप्टिकल पीजोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर मेजरमेंट इन जनरली जब फर्नेस में हम यूज करते हैं, आपने अगर लैब में भी अगर विजिट किया होगा तो आपने बॉयलर भी अगर आपने देखा होगा, है ना, बॉयलर के मॉडल भी देखा होगा, तो उसमें डायल गेज वगैरह आपने देखा होगा, है ना, लगा हुआ होता है, राइट। अगर आपको यू रिमेम्बर दैट कि अगर आप लैब में विजिट किए होगे तो आपने देखा होगा ये चीज़ें कि बॉयलर में ये चीज़ें कट कट सेक्शन ऑफ द बॉयलर का मॉडल रखा है कॉलेज में, यू रिमेम्बर दैट, राइट। और
वहां से आपको आंसर्स आपको मिल जाएगा। इट इज जनरली यूज द ऑप्टिकल ऑप्टिकल साइकोमीटर इज दैट, राइट। ऑप्टिकल साइकोमीटर से हम यूज करते हैं, that is use the generally the temperature of the inside of the furnace, generally use inside of the furnace. Dash is, next question, dash is not is the assumption of the Fourier's equation of heat conduction. हीट कंडक्शन के लिए इन ऑप्शंस में से आप देखिए, आप फाइंड आउट कीजिए, इज नॉट assumptions of Fourier's equation of heat conduction. Fourier's equation of the heat conduction. हीट कंडक्शन के लिए फोरियर्स इक्वेशन ये जो है वो हम यूज करते हैं, राइट। तो ऑप्शंस में दिया है कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस, कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्टेडी स्टेट फ्लो, होमोजेनियस सब्सटेंस। चार ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने फोरियर्स इक्वेशन की हीट कंडक्शन आपने इक्वेशन आपने लर्न करना, इक्वेशन आपको याद आना चाहिए, फोरियर्स इक्वेशन। फोरियर्स इक्वेशन के लिए हमें ये, या पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि फोरियर्स इक्वेशन में हमने उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि दैट इज द इन लैटिक्स वाइब्रेशन, है ना, वहां से ही आया था हमें, है ना, जो कि हमें लैटिक्स वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग वी नो दैट की हीट फ्लक्स होगा, राइट, हीट फ्लक्स। और उसके बाद हमने कंडक्शन की केस में हमने पढ़ा था कि फोरियर्स लॉ क्या होता है, फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शन। तो हमें मालूम है कि फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शन फॉर द इक्वेशन, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमें फार्मूला मालूम है कि Q इक्वल टू होता है माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, है ना, ये होता है फार्मूला। या हम इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, Q इनफाइनाइट ऑफ ए डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि K जो है वो हमें मालूम है कि K इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जब थर्मल कंडक्टिविटी होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो हमें ऑप्शंस दिया हुआ है, तो ऑप्शंस इज द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is a not assumptions of in the Fourier's equation, because Fourier's law जो क्या कहता है, Fourier's law of the heat conduction, उसकी अगर हम स्टेटमेंट आपको याद होगा, यू रिमेम्बर द स्टेटमेंट, क्या कहता है Fourier's law of the conduction, that state that the rate of the flow through the simple homogeneous solid, the rate of the heat flow through the simple homogeneous solids is directly proportional to the area measured normal to the direction of heat flow, है ना, directly proportional to the area of measured normal to the direction of the flow and the temperature ingredient in the direction of heat flow, and the temperature ingredient in the direction of heat flow, that is called the Fourier's law of the heat conduction according to the statement, है ना। तो स्टेटमेंट हमें मालूम है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग
वी हैव कंसीडर द आंसर्स, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर इज, यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर इन डिफरेंस हो सकता है। यहाँ लिख रहा है कि विच इज द नॉट assumptions in the Fourier equation, तो बी ऑप्शन इज राइट, द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is not assumptions of Fourier's equation of heat conduction, है ना। होमोजेनियस सब्सटेंस हो सकता है, स्टडी फ्लो हो सकता है, कांस्टेंट टेम्परेचर इन डिफरेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फोरियर्स लॉ, क्योंकि फोरियर्स लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। गॉट इट माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। आपको सारी चीजें रिकॉल भी करा रहा हूँ, मैं बताता भी जा रहा हूँ, राइट। इक्वेशन अगर भूल गए होगे तो आपको इक्वेशन भी या स्टेटमेंट भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 questions is given. A substance above the critical temperature exists at a substance above the critical temperature. अब critical temperature जो होगा substance, तो आप ग्राफ याद कीजिए, जो आपको ग्राफ मैंने बताया था, सॉलिड लिक्विड, है ना। पहले सॉलिड, फिर सॉलिड प्लस लिक्विड, फिर कन्वर्ट हुआ लिक्विड, फिर लिक्विड प्लस वेपर, फिर वेपर, और फिर सुपर वेपर। तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्सटेंस द critical temperature, above the critical temperature of the given the options liquid, solid, gas, wet vapor, the options is gas। ऑप्शंस क्या होगा? सी इज द ऑप्शंस, द गैस। लिक्विड नहीं हो सकता, सॉलिड नहीं हो सकता, वेट वेपर नहीं हो सकता। द गैस इज ऑल्सो द सब्सटेंस इज क्रिटिकल टेम्परेचर टू द एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। Dash is the non-dimensional number which is generally defines the application as mass transfer problem। अब आपको ऑप्शंस भी है, जो ऑप्शंस आपको मालूम भी है कि ऑप्शंस हम क्या क्या चीजें करते थे, क्या क्या हम निकालते थे, दैट ऑप्शन वी नो दैट कि हमें ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शंस होता है। ग्रिजफ्स नंबर, मैच नंबर, स्टेटन नंबर्स, वेबर नंबर। According to the conduction chapter, we know that the different मास ट्रांसफर के लिए हमने, है ना, एप्लीकेशंस हमने यूज किया था, जो कि हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा है ना। हीट ट्रांसफर, हीट मास ट्रांसफर, the unit number 6, the mass transfer is to by the help of the different condition। तो आंसर इज, गुरजफ्स नंबर नहीं हो सकता, मैच नंबर नहीं हो सकता, द आंसर इज द सी, द स्टेटन नंबर सी। दिस इज द नॉन डायमेंशनल नंबर, दिस इज कॉल्ड द नॉन डायमेंशनल नंबर। अकॉर्डिंग टू दिस नंबर्स we have generally find the application of mass transfer problem, है ना।
जिसको कि हम वुड नंबर भी एसएन लिखते थे, हम वुड नंबर्स बोल लिखते थे, अगर आपको याद होगा तो। राइट, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, by the which is the following modes of the heat transfer is heat is mainly transfer from the insulated pipe to the surrounding of steel air। किसके थ्रू होता है स्टील एयर सराउंडिंग, किसके थ्रू जो है वो हमारा मेनली जो ट्रांसफर ऑफ द हीट, हीट ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, बाय द रेडिएशन, फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन या कंडक्शन। रेडिएशन नहीं हो सकता है ना। हमने दो चीजें पढ़ा था कन्वेक्शन में, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। उसमें हमने पढ़ा था क्या, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। राइट, तो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, तो जनरली वी नो दैट कि द हीट ट्रांसफर मेनली द ट्रांसफर ऑफ द इंसुलेटेड पाइप by the surrounding of the steel according to the thermodynamics condition, we know that the free convection is the answer, right? Free convection is, due to this free convection the heat transfer from the, heat is mainly transferred from the insulated pipe। Got it? The answer is B। आंसर क्या होगा, द फ्री कन्वेक्शन। The free convection according to the heat transfer from the insulated of pipe। Got it? Yes. Next question, question number 58, the dash is we radiate heat is the large extent। अब इनमें से, अब ऑप्शन से हमें आंसर देना है ना। विल कौन सा होगा जिससे कि हमें रेडिएट द हीट इज द लार्ज एक्सटेंट। अब हमने जब आपको ये कन्वेक्शन, जब आपको मैं ये पढ़ा रहा था तो आपको ये बताया था ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी बताया था ना, यू रिमेम्बर दैट। Yes. ठीक है, कि ब्लैक बॉडी से होगा हीट या वाइट बॉडी से होता है। तो जनरली हमने क्या पढ़ा था, ब्लैक बॉडी है ना, ब्लैक बॉडी के अकॉर्डिंग जो हीट कन्वेक्शन होगा। तभी आपने देखा होगा कि इंडक्शन, इसका एग्जांपल बताया था मैंने इंडक्शन गैस के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा जो बताया था, वो क्या होता है, ड्यू टू दिस ब्लैक बॉडी। राइट, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लार्ज एक्सटेंट ऑफ दिस वन, द आंसर इज, द white polished of the surfaces, polished surfaces, white polished surfaces, the option is the C। रफ सरफेस में नहीं हो सकता, ब्लैक रफ सरफेस में नहीं हो सकता। राइट, ऑप्शंस हम ए और सी में से वी आर कंफ्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। राइट, सर पॉलिश्ड सरफेस से तो ज्यादा रफ में होता है ना सर, नहीं, और व्हाइट से ज्यादा ब्लैक में होता है, तो इसका आंसर तो डी होना चाहिए ना सर, ब्लैक रफ सरफेस। मैं वही चीजें मैं समझाने जा रहा हूँ। हीट इज द लार्ज एक्सटेंट, जो रेडिएट क्या करेगा, रेडिएट हीट, रेडिएट हीट का मतलब आप समझ रहे हैं, रेडिएट हीट। यहाँ क्वेश्चन उल्टा पूछा है, समझ रहे हैं बात।
ओके सर। ठीक है, रेडिएट हीट के कारण। अब रेडिएट हीट जो है हमने ब्लैक बॉडी, तो जनरली मैंने आपको पहले बताया हिंट्स में कि ब्लैक बॉडी में टू द ट्रांसफर ऑफ द हीट कंडक्शन इज द लास्ट, है ना। बट यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है कि हीट विल बी द हीट, द रेडिएट द हीट कहाँ तक जा सकता है, दैट ऑप्शन इज द सी, व्हाइट पॉलिश। ब्लैक पॉलिश में नहीं हो, ब्लैक पॉलिश में तो आपको और अच्छा हीट जो मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर्स को देना। आंसर इज द सी। गॉट इट। यस। बिकॉज अगर ये ऑप्शंस में मान लिया, ऑप्शंस में हमने एक बॉडी ये भी पढ़ा था, आपको अगर याद होगा तो, ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी और ग्रे बॉडी भी पढ़ा था, है ना, ग्रे बॉडी भी पढ़ा था। यस। तो तीनों के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स को देना है। गॉट इट। एनी कंफ्यूजन? नो सर। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हिंट्स देता हूँ जो मैंने आपको जो बॉडी, और हमने और कौन कौन सी बॉडी हमने पढ़ा था, ओपीक्यू बॉडी भी पढ़ा था, है ना, ट्रांसपेरेंट बॉडी भी पढ़ा था, ये सब सारी हमने बॉडी पढ़ा था। हम तीन बॉडी को हम अभी एक्सप्लेन मैं अभी आपको कर रहा हूँ। जैसे ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी होता क्या, मतलब ब्लैक बॉडी क्या होता है कि द बॉडी विच इज एब्जॉर्ब इंटायर रेडिएशन, entire radiation and emit the maximum radiation is called the black body. Maximum radiation of is called the black body. That is, आपको याद होगा बताया था मैंने कि रो इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इक्वल्स टू 1। अब अल्फा गामा ये हमने इक्वेशन हमने हमने पढ़ा था क्या, डायरेक्शन ऑफ दिस, है ना। तो रो क्या था, तो बता सकते हैं? रो क्या चीज डिनोट कर रहा था, रो इज डिनोटेड बाय, हमने क्या किया था, रिफ्लेक्टिविटी, है ना, ड्यू टू द, ये सब सारे क्या है, प्रॉपर्टी है, रेडिएशन की प्रॉपर्टी है ना। तो रिफ्लेक्टिविटी इज द डिनोटेड बाय द रो। अल्फा को हम किस चीज से डिनोट कर रहे थे, एब्जॉर्बिविटी, जो एब्जॉर्ब कर रहा था। और टाउ से हमने किस चीज से डिनोट कर रहे थे, ट्रांसफर ट्रांसमिटिविटी, है ना। तीन चीजें होगा ना जब कंडक्शन होगा, या तो रिफ्लेक्ट करेगा, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और या तो वो ट्रांसमिट करेगा। ये तीन चीजें तो होता है, राइट। तो ब्लैक बॉडी के अकॉर्डिंग वी नो दैट कि जब वो ब्लैक बॉडी है इज, दैट इज रो इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इक्वल्स टू 1। नो परफेक्ट ब्लैक सरफेस हैज बीन फाउंड द इन द नेचर। No perfect black surface has been found the nature. That means कि however
द सरफेस कोटेड विद द लैम्प ब्लैक, है ना, मिल्क, आइस, वाटर, व्हाइट पेपर आर कंसिडर इन द ब्लैक बॉडी। व्हाइट बॉडी में क्या हो रहा था? द सरफेस विच इज रिफ्लेक्ट टू द टोटल रेडिएंट एनर्जी, लिखवाया भी था, वही से आंसर मैंने बता रहा हूँ यहाँ, सी इज द आंसर। द सरफेस which is reflect to the total radiant energy are called white body, such as the body is alpha equals to tau equals to 0 and rho equals to 1, the maximum हो रहा है। Got it everyone? Yes. समझ में आया? और ग्रे बॉडी क्या था? That body is which the absorptivity to the equal its the emissivity is called the gray body. That's why. Do you remember? आपको याद आ गया होगा, जो मैंने ये चीजें लिखवाया भी था, पढ़ाया भी था। So that's why this is the white polysurface. किसी का अटेंडेंस रह गया क्या? यस सर। हाँ बताइए। 31 सर। 31। और कोई? नीतीश मिश्रा भी दिख रहा था, चला गया क्या? या आके देखते हैं और चले जाते हैं? 3 4 1 2 3 4